चलिए, तो जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी अब आ चुका है उद्घाटन करने का। पाप सीरीज आपके सामने है। जैसा कि बोला गया था कि 1 फरवरी से इस सीरीज का शुरुआत हो रहा है। तो इसके बारे में सारा चीज आपको जानकारी देते हैं। सीरीज है क्या, ये क्या आपको मदद करेगा, किनको मतलब इसको फायदा होगा, किनको फायदा आपको नहीं होगा, किनको देखना चाहिए, किनको टाइम की बर्बादी होगा, है ना। साथ ही क्या इसमें आपको क्या क्या आपको मिलने वाला है, इसका फीस कितना होगा, कितना पैसा लगेगा कि फ्री में है ना। आइए यहाँ पर देखिए, पिक्चर को थोड़ा ध्यान देखिए क्या है। इसको क्या है कि आप क्या है, इस ये आपको जेल है क्या, एक तरह का जेल है। इस जेल में क्या है, आपको जकड़े हुए हैं। इससे क्या करना है, निकलना है। देखिए क्या है कि इसी को पिक्चर को यहाँ पर और समझने का प्रयास करते हैं। अंदर समझिए कि आप हैं, ये क्या है, पिंजरा है। अंदर आप हैं, आप जानते हैं आपको इस पिंजरा से निकलना है। आई सब गुरु हैं, रंग बिरंग, नहीं कोई कट्टा बताए वाला, नहीं समझे। तो कोई क्या है कि आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला, तो कोई महत्वपूर्ण बुक लिस्ट बताने वाला। बात को समझिएगा एकदम बिल्कुल कहानी ऐसा। तो अब क्या है कि सब आकर्षक लग रहा है। ये बोल रहा है कि तनी हेने दे से करो ना, खुल जाएगा, निकल जाएगा। कोई बोल रहा है कि ऊपर से निकलो, कोई बोल रहा है कि हेने से निकलो, कोई बोल रहा है कि होने से निकलो। मतलब कि बेचारा बिलाई अंदर है, और इसको निकलने का क्या है, 10 आदमी 10 गो तरीका बता रहा है। समझ में गया। अच्छा, इसको ये बोलेगा ना कि उछलेगा तो निकल जाएगा, तो इसको यही मजा लगे कि सही बोल रहा है तो सबसे अच्छा है, नहीं समझे। मतलब कि इसको जो भी बोलेगा ना, उसको लगेगा क्या कि सब सही है बोल रहा है। समझ में गया। लेकिन एक्चुअली में क्या है, सब जितना रंग बिरंग दिखाई दे रहा है, इसको बर्बाद करे वाला है। जैसे यूट्यूब पर हम देखते ना है कि अभी क्या है कि 1 जनवरी की हम बात करते हैं, आप कई सारा चैनल को देखिएगा। जनवरी से लेकर अभी क्या है, खत्म होने वाला है। कम से कम 15-20 वीडियो आ चुका होगा कि बिहार दरोगा का 1818 को फॉर्म आ रहा है। क्योंकि लोग को ही चाहिए। बात को समझिएगा, लोग को ही चाहिए। लोग को जो एक्चुअली एग्जाम क्वालिफाई करने की जरूरी है वो नहीं चाहिए, उनको वही चाहिए, खाली रंग बिरंग चीज चाहिए। तो वही क्या है, रंग बिरंग आपको मिल रहा है। समझ में गया? अब क्या है कि यहाँ समझिएगा, इसको देखिए। अब क्या है कि एगो क्या करता है, आपको बताता है कि नहीं, कितनों रंग बिरंग के फेर में रहेगा, कुछ होने वाला नहीं है। ये क्या करेगा, देखो इस पिंजरा है, पिंजरा को कितनों ताकत लगाओगे टूटेगा नहीं। लेकिन अगर पिंजरा में क्या है कि दरवाजा है ना, और दरवाजा कहाँ पर है, वो आपको रास्ता बताएगा। चाबी लिया के दिया कि देखो चाबी है, चाबी खुलेगा, भाई क्या होगा, बाहर निकल के पूरा दुनिया देख सकता है। उस तरह समझिए क्या है कि आपको जीके जीएस है, जो हम एग्जाम की तैयारी करें उस तरह से है ना। आपको अथाह है, क्या है, पढ़ना क्या है, अथाह है, ज्ञान क्या अथाह है। लेकिन सब चीज आप पढ़ नहीं सकते, सब चीज आप पढ़ नहीं सकते। आपकी एग्जामिनेशन के लिए कुछ ही चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कितना भी चोट करते रहते, लेकिन यहाँ पर दरवाजा नहीं खुलता, तो क्या वो निकल पाता नहीं। ऐसी क्या है कि आप कितना भी पढ़ते रहिए, लेकिन जो एग्जाम के लिए जरूरी है, अगर वो नहीं पढ़िएगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ को कर लीजिए, कुछ होने वाला आपको नहीं है। समझ में गए? अब फिर लास्ट में क्या होता है, अंतिम समय क्या होता है, अगर कोई जानकारी मिल गया तो एक तो बच्चा तो निकलबे करेगा, और साथ साथ क्या उसके साथ क्या होता है, बहुत सारा बच्चा क्या होता है, एग्जाम निकालना शुरू कर देता है। अगर उसको जानकारी हो गया तब। आप देखते हैं ना, किसी घर में एओ का नौकरी लग जाता है, और बहुत लोग का नौकरी होते जाता है, क्यों, क्योंकि सारा चीज जानकारी मिल गया है, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे आपको क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। समझ में आ गया। सेम चीज यहाँ पर समझना क्या है, यहाँ पर देखिए। आप भी बड़ी प्रयास किए, नहीं निकलने का, कहीं कैसे निकलना है, नहीं निकले, लास्ट में क्या हो गए, थक गए। फिर इतना वो कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि आप बिल्कुल ऐसे हो जाइएगा, है ना। कोई निकालना भी चाहेगा तो उसको भी आप यही बोलिए कि बड़ी टफ हो, है ना। कहा करता था, जैसे कि बड़ी कटअप के वीडियो देखते थे, बड़ी बुक लिस्ट के वीडियो देखते थे। आज के समय में देखिए, हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, उसमें हमारे लिए बोल सकते हैं कि उसमें अच्छा चीज क्या था कि मटेरियल और मास्टर ये नहीं थे। हाँ भी तो बहुत महंगा था, आप सब चीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के समय में क्या है कि जहाँ देखिए, जहाँ बोलता है कि बिहार दरोगा की बेस्ट बुक है, दिल्ली पुलिस की बेस्ट बुक है, सब यही बोल रहा है। वो आजकल बुक लॉन्च होता तो लगता है कि परमाणु बम लॉन्च हो रहा है। नहीं, लो कर दिया एकदम फ्री, कोई बोल रहा है कैसे फ्री कर दिया। जो जितना, अच्छा अब बता रहे हैं आजकल बहू क्या है, 1000 रुपया 2000 में कोर्स हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बात को समझिएगा। मानते कुछ गरीब होता है, लेकिन जो मोबाइल यूज कर रहा है, नेट रिचार्ज करवा सकता है, वो 1000 रुपया कोर्स भी ले ही सकता है। और जब 1 रुपया 1000 का कोर्स आप ले ही सकते हैं, तो जहाँ ले लिए वहीं पर पढ़िए। हम कि हम लोग गलती क्या करते हैं, यहू चाहिए वहू चाहिए सब चाहिए ना। परमाणु बम वाला कोई तोप लॉन्च हो रहा है, तो ये फ्री हो गया तो वो फ्री हो गया, लो, लेकिन वही फिर में लगल है। तो यही क्या करना है, गलती हमको नहीं करना है। तो ये आपको बताता कौन है कि क्या आप गलती कर रहे हैं, आपको बताता क्या कि हम देखिए, इसका क्या है ना, बच्चा का फोकस क्या है, खाली मटेरियल कलेक्ट करने पर है।
खाली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर। लेकिन क्या सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि नहीं, ये मायने रखता है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जब हम बाबू क्या है कि सीपीओ में सब इंस्पेक्टर वगैरह हम क्वालिफाई किए थे, उस समय हमारा लगता है कि 21 साढ़े 21 साल के आसपास एज था। क्या हमसे ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति नहीं होंगे? हमारे लॉजे में बहुत लोग थे, है ना? वो तो पहले सीपीओ का फॉर्म भरवे नहीं करते थे, सीडीएस का फॉर्म भरते ही नहीं थे, कहला तो उसमें वो अंग्रेजी पेपर होता है ना? भरते ही नहीं थे। तो आधा दिन तो क्या ऐसा ही डरे हुए हैं। लेकिन अब क्या है, चूंकि एक्चुअली एग्जाम के साथ समय बिताइएगा तो आपको पता चलेगा कि आपसे निकल सकता है कि नहीं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अभी लगन के माहौल चल रहा है। लगन के माहौल में आप ध्यान से देखिए कि होता क्या है कि लड़का के दरोगा में नौकरी लग गया। दरोगे का एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, या सरकारी नौकरी लग गया, छोड़िए ना, दरोगा के बाद छोड़ दिए ना, सरकारी मतलब बातें अलग है ना जी। अब क्या है कि कई लड़की वाला अपना फोटो लेकर घूमल चल रहा है कि हमारे बेटी से ब्याह करो। अब इससे पूछा कि यहाँ हो कितना मांग चांग है, देखिए हमारा बड़ी गिरा हवा की ई एकदम समझा कि मांगा हो 25 लाख रुपया तिलक का, कुछ मैंने कुछ कुछ बोल दिया। ढेर ये सब का किया ना कि आगे गया है नहीं, छोड़ दिया वजह से का है कि भाई इतना लाख रुपया मांग रहा है, 25 लाख रुपया हमारा औकात है ये नहीं है। समझ में ना? ये का किया कि हिम्मत करके यहाँ पर गया कि चले देखते हैं, जाए में का लग रहा है, जब पहुंचिए गए तो जाके देखते हैं। वो गया, तो वहां गया तो देखिए मांग चांग ना है, जो दुनिया में चल रहा है दुनियादारी अपना देख लीजिएगा, है ना? वही नॉर्मल बातचीत हुआ। मान लेते ठीक है कि मांग-चांग किया भी, तो मान लेते कि ऐसा 25 लाख मांग था भी, हालाँकि 25 लाख एक्चुअली मांग था नहीं, इसका मांग क्या था कि नॉर्मल जो दुनिया में चल रहा है, दे दीजिएगा, है ना? तो 15 लाख रुपया का बुलेट मांग था, समझाने के लिए बता रहे हैं। तो जहाँ पहले कैसा हालत था कि बाबू 25 लाख है एगो स्कॉर्पियो, तो नहीं था, 15 लाख का बुलेट था, मतलब इसका औकात के अंदर में है। इतना तो बातचीत हुआ, लास्ट में देख कितना 8 लाख रुपया, एगो पल्सर गाड़ी दिया, अब ब्याह हो गया, लो। समझ में आया ना? मतलब एग्जाम को लेकर भी क्या सेम चीज़ है कि बाप इतना मानी पढ़ना है, एकदम ये पढ़ना, वो पढ़ना, वो पढ़ लो, सब पढ़ लो। क्या उतना पढ़ना है? एग्जाम निकालने के लिए जानते हैं, ठीक है? अभी बीपीएससी वगैरह कट ऑफ देखिए, सब एग्जाम कोई भी एग्जाम के देखिए, है ना? जो सबके आता है ना वो आपको आना चाहिए। सबके आता हुआ आना चाहिए। और ईज़ी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बहुत टफ है, किसी को नहीं आएगा। आपका मास्टर के भी नहीं आएगा। वो बाद में भले घर से देख के आएगा, एकदम गर्दा मचा देगा, वो बोर्ड पे वो अलग बात है। लेकिन बाबू एग्जाम में नहीं बनेगा, ये बात को आप समझ लीजिए। आइए आपको जानकारी कहाँ से मिलता है? पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका पिछला साल का पूछा गया प्रश्न, वही आपका टॉर्च है। अगर टॉर्च लेके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कहाँ अंधेरा है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ पानी है, कहाँ गड्ढा है। बिना टॉर्च के चलिएगा, कखनी गिर जाइए, कखनी मुँह नाक फूट जाएगा, कोई नहीं जान रहा है। समझ में गए? तो उसी के लिए क्या हमने क्या किया है कि आपको शुरुआत किया है पाप सीरीज। नाम भले पाप है, लेकिन इसका क्या है, पूरा नाम है। पी से हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ए से हो गया एनालिसिस, ए से हो गया एंड, पी से हो गया प्रिपरेशन। मतलब कि अगर हमको एग्जाम का तैयारी करना है तो सर्वप्रथम हमको क्या करना चाहिए, जो पीवाई की उसको पहले एनालिसिस कीजिए। इन्हें खाली पीवाई की खाली ले लिए बस, उसका आंसर याद कर लिए कि भारत राजधानी कहाँ, दिल्ली, ऐसा नहीं। भारत राजधानी दिल्ली है, उसका कहानी क्या है, शुरुआत में राजधानी कहाँ था, दिल्ली में कब आया, है ना, कब से राजधानी रहा, मतलब बहुत चीज का पूरा क्या ओवरऑल कहानी आपको जानना है। तो मतलब क्या कि पहले तो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लेते हैं तो उसका एनालिसिस करेंगे और उसमें बताएंगे क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको छोड़ना है। तो खाली पढ़ने से बाबू की एग्जाम नहीं निकलता है, कि आपको छोड़ना है उतना ही कि आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? फिर उसके अनुसार क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। मतलब पाप सीरीज का मतलब क्या हो गया कि पीवाई क्यूज का एनालिसिस करेंगे और उसी के अनुसार प्रिपरेशन करेंगे। खाली आंसर याद नहीं करेंगे। अभी कोई भी वीडियो हमारा देखिएगा, है ना, कैसे पढ़ाया जाता है, समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह से आपको बताया जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या क्या हम करने वाले हैं। कि पहले तो क्या है कि पीवाई क्यूज लेंगे डिफरेंट एग्जाम का। और ये भी समझिएगा, हम लोग को लगता है ना, आजकल होता है क्या है, दिल्ली पुलिस का अलगे बैच चल रहा है, बिहार एसएससी का अलगे बैच चल रहा है, इसका अलगे बैच चल रहा है, उसका अलगे बैच चल रहा है। आप समझिए, 1857 के क्रांति दिल्ली पुलिस हम कुछ और पढ़ा देंगे, अब बिहार दरोगा में कुछ और पढ़ा देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, है ना? लेकिन अब समस्या क्या है कि बच्चा को अलग अलग बैच चाहिए ही चाहिए। अब मास्टरों साहब ला दिल्ली पुलिस हवा, तो बिहार एसएससी हवा, तो बिहार दरोगा हवा, नहीं समझे? हम मानते हैं कि थोड़ा सा लेवल अप इधर उधर होता है, लेकिन हम कहते हैं कि एक बार हम तैयारी क्यों ना कर ले, इतना हम टाइम बर्बाद करने से फायदा क्यों हो। और एक बार देखिए तैयारी करने में कंसेप्चुअल बाबू समय लगता है। एक बार तैयारी कर लगेगा कि कुछ तैयारी नहीं हो रहा। अब मान लीजिए देखो सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करके चल रहे हैं, करने में तो कम से कम 2 महीना लगेगा ना जी। कितने बड़ा कि ना भाई एकदम आइए एकदम 10 दिन में 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और उससे आज से 10-15 साल पहले एग्जाम निकल जाता था, लेकिन वर्तमान समय में एग्जाम उससे नहीं निकलेगा। इस चीज को जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना ही आपके लिए क्या है, बेहतर है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे कि पीवाई के जो डिफरेंट एग्जाम कर लेंगे। एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा वो बिहार दरोगा में पूछ सकता है, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा वो आपका
बीपीएससी ही पूछ सकता है ना। तो मतलब कि डिफरेंट एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, ठीक ना। और उसको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, प्लस कि उसका डिटेल हम सॉल्यूशन देते चलेंगे। अगर एक क्वेश्चन शेर शाह सूरी से पूछा गया है तो शेर शाह सूरी से जितना हो सकता है ना एग्जाम के लिए जरूरी वहां पर जल्दी से इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। और ये मतलब जितना इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हो सकता है वहां पर दे दिया जाएगा। इसे बिहार दरोगा में भी देखे होंगे, आसान भाषा में सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह देने का प्रयास किया गया है ना। चलिए फिर क्या है कि सॉल्यूशन पीडीएफ भी जो हम लिखेंगे ना, जो लिखेंगे उसका पीडीएफ भी क्या करेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। होता क्या है कि देखिए खास करके हमसे क्या है कि मैक्सिमम बच्चा क्या है, आप लोग देखिए यहाँ पे यहीं पे देखिए ना कितना बच्चा है हमारा, मैक्सिमम जो ऑडियंस है क्या है ऑनलाइन है, और मैक्सिमम ऑडियंस क्या है आपको जॉब वाला है, छोटा-मोटा जॉब कर रहा है ना? या पुराना टाइप स्टूडेंट है, मान लीजिए समय नहीं मिल रहा है, तो क्या करेंगे उनको पीडीएफ दे दिया जाएगा। पीडीएफ क्या है द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल है, वहीं से पीडीएफ क्या कीजिएगा आप डाउनलोड कीजिए, रोज पढ़ाएंगे पीडीएफ आपको देते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है, उसके बाद क्या है कि तो देवे करेंगे। अब मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए क्या है कि 5 को हम टॉपिक लिए हैं, 5 को टॉपिक लिए, 5 टॉपिक से क्या है कम से कम इन्फॉर्मेशन प्रत्येक लेसन में रहेगा तो 100 गो 200 300 इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कम से कम मान लीजिए 100 गो रहेगा। अब 100 क्वेश्चन में से क्या है कुछ क्वेश्चन को क्या करेंगे आपको देखना है कि रिटेंशन हम कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्या करेंगे कुछ बना देंगे, शुरुआती में कम करेंगे, बाद में देखें कैसा रिस्पॉन्स है, कैसा आप लोग चाहते हैं, आप लोग फीडबैक भी दीजिएगा, उसके अनुसार और क्या करेंगे बढ़ा सकते हैं। तो मतलब क्या कि आपको जो पढ़ाएंगे वो तो रहबे करेगा, प्लस क्या है कुछ एमसीक्यूज भी क्या करेंगे उससे डिराइव करेंगे, और फिर क्या है इसको 10 सिलेक्शन एप्लीकेशन से क्या करेंगे आप दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए ये क्या है देखिए टेलीग्राम है 10 सिलेक्शन गुरु, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। और 10 सिलेक्शन गुरु क्या है आपको एप्लीकेशन है जहां पर आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा तो वहां पर क्या है किस तरह से खुलेगा, इस तरह से क्या आपको खुलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको क्या है टेस्ट सीरीज के ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज है, तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से खुल जाएगा, यहाँ ऑल टेस्ट रहेगा, इसमें अलग अलग कुछ फ्री टेस्ट भी रहेगा। अभी देखिए यहाँ पर है आप सीरीज टेस्ट फ्री फॉर ऑल, ये क्या आप सीरीज टेस्ट है, टेस्ट सीरीज क्या है सबके लिए आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर देखिए क्या आपको इस तरह से दिखाई देगा कि अटेम्प्ट करना है क्या करना है, मतलब इस तरह से आपको खुलेगा और फिर आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब देखिए ये किन के लिए मदद करेगा, जो ये आपको सीरीज चलने वाला है किन के लिए मदद करेगा। तो देखिए जो भी जीके जीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी इंडिया में जीके जीएस एग्जाम होता है, चाहे वो बिहार दरोगा के, मुख्य रूप से तो हम बिहार दरोगा का ही फिलहाल कहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बिहार दरोगा हो गया, अन्य हो गया, बिहार पुलिस हो गया, अन्य पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस में अच्छा खासा जीके पूछता है। फिर बात करते हैं और स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, है ना, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, हिंदी पट्टी जितना है समय आपको काम करेगा। और फिर क्या है कि बीपीएससी का टीआरई का एग्जाम होता है, उसमें एसएससी का एग्जाम दीजिएगा, सीजीएल का देते हैं, सीपीओ का देते हैं, एमटीएस का देते हैं, जेई का देते हैं, या हायर सेकेंडरी लेवल का होता है वो आप देते हैं, सिलेक्शन पोस्ट होता है उसका देते हैं, रेलवे का देते हैं, एनटीपीसी का देते हैं, ग्रुप डी का देते हैं, टेक्नीशियन का देते हैं, अदर का देते हैं। भाई बोले इतना सब हम क्यों आपको सब डाल दिए, बोले क्या है सर कोई कुछ दीजिएगा इतना अच्छा रहेगा, ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से कर रहे हैं। देखिए बता रहे हैं ग्रुप डी का भी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, है ना, और अब सीडीएस यूपीएससी का भी एग्जाम क्वालिफाई है, बिहार दरोगा का भी क्वालिफाई किए, सचिवालय सहायक का भी क्वालिफाई किए, अब वो 20-22 एग्जाम लगभग दिए हैं, ठीक है ना। उसमें शुरुआती के बोल सकते हैं कि 2-3 एग्जाम छोड़ दिया जाए वो हम क्वालिफाई नहीं किए हैं, बाकी लगभग लगभग सारा किया है, रिटन सारा का क्या किया है क्वालिफाई किए हैं। तो हमको अनुभव है बाबू क्या कि सारा एग्जाम में क्या लगभग लगभग क्या होता है सीमित तरह क्वेश्चन पूछता है। एक बार अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो फिर दोबारा हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, लेकिन बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ और आप कर रहे हैं, आप टाइम पास कर रहे हैं। सो कहावत है ना कि पटना में मैक्सिमम बच्चा का देखिएगा ना, एक सच्चाई पटना या कहीं की बात करते हैं पढ़ने वाला बच्चा बहुत ही कम है, मैक्सिमम बच्चा क्या है टाइम पास करने वाला है। एक सच्चाई है, मानते हैं कुछ लक रहता है, लेकिन लक को लेकर के बहाना आप नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए आपको लक साथ नहीं दे रहा, तो आपके पास क्या उपाय है, मेहनत कीजिए, है ना जी। अब देखिए अब समझिए यहाँ पे एक और एटीट्यूड क्या होगा, मान लीजिए हम बोले क्या कि हम 20-22 एग्जाम दिए, 2-3 एग्जाम नहीं निकला, है ना, और बाकी सारे एग्जाम निकला। अब एकरा में 2 तरह का बच्चा होगा, एक बोले कि देखी तनी भंजनाई, देखी तनी मुस्टरवा के भंजनाई, ये सोचेगा, है ना, वो लड़का एग्जाम कभी भी एग्जाम नहीं निकाले, क्योंकि जानते क्या है, हमको नहीं बोल रहा, वो अपने खुद को बोल रहा है कि हम कर नहीं सकते, तू कहाँ से कर लिया होगा, तू कहाँ से कर लिया होगा, वो अपने आप को बता रहा है। तो किसी में से एक बच्चा ऐसा भी होगा जो बोलेगा कि भैया निकाल दिए हैं ना जी, तो हम भी निकाल सकते हैं। भैया अगर ओशन बैकग्राउंड से आकर के बिना कोई हेल्प के निकाल दिए हैं, तो हम भी मेहनत करेंगे, आज इतना सुविधा है, आप खुद गाइड कर रहे हैं, तो हम भी निकाल सकते हैं।
एक ऐसा एटीट्यूड होगा और यही बच्चा-बच्ची एग्ज़ाम क्या होगा निकालेगा। आप कितना तेज़ हैं, कितना ब्रिलियंट है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने आप को क्या यकीन दिलवाते हैं। जिस दिन आपको लग गया कि हाँ, हम निकाल सकते हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन सामान्य तौर पे होता क्या है कि हमको अपने आप ऊपर यकीन ही नहीं होता है कि हाँ, हम कर सकते हैं। और जो विश्वास होता है ना, कहीं दुकान में नहीं मिलता है, गए आप 5 किलो लेने के अलावा कॉन्फिडेंस हो, नहीं। तैयारी करते चलिएगा, विश्वास होता चलेगा। इस सीरीज़ के मकसद से भी मकसद है कि आपको मान लें कोई टॉपिक पूरा होते जाएगा। ऐसे करते जब टेस्ट भी दीजिएगा ना और लगभग सारा क्वेश्चन बनते जाएगा, तो आप देखिए 1, 2 महीना, 3 महीने के अंदर क्या हो जाएगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपने पूरा आ जाएगा कि लगभग हमारा तैयारी हो रहा है बढ़िया डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं। अब तब देखते हैं कि इसका फ़ी कितना होगा। देखिए, फ़ी कितना होगा आप देखिए, दुनिया में कुछ भी चीज़ क्या होता है फ्री में नहीं मिलता। माँ-बाप का प्यार ही क्या होता है सिर्फ़ फ्री में मिलता है। एक चीज़ क्लियर रखिएगा। अच्छा माँ-बाप भी बाल-बच्चा को इसीलिए पालता-पोसता है कि बुढ़ारी हो जाएँगे तो बाल-बच्चा क्या करेगा? सेवा करेगा। कहीं न कहीं वहाँ भी क्या है? स्वार्थ है। दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं, अगर फ्री में मिल रहा है, तो आप क्या है उसके लिए मतलब अगर फेसबुक फ्री मिल रहा है, आप उसके लिए क्या हैं बाबू? आपको प्रचार दिखाएगा, अलग-अलग चीज़ करेगा, आपसे फ़ायदा कमाएगा। भाई उसको तो मेंटेन करने के चाहिए ना। तो ऐसे में अब देखिए, ऐसे ही इसका क्या है देखिए, समांतर में क्या होता है, हम एक चीज़ नोटिस किए हैं कि जो भी चीज़ को आप फ्री कर दीजिए ना, वो चीज़ क्या होता है महत्वहीन हो जाता है। क्या होता है आपको महत्वहीन हो जाता है। मतलब उसका कोई वैल्यू रहता ही नहीं है। ठीक है ना? ये जानते हुए भी कि कोर्स को हम क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। ये जानते हुए भी फ्री कोर्स का कोई वैल्यू नहीं रहता है, जानते हुए क्या कर रहे हैं? फ्री कर रहे हैं। क्योंकि देखिए पंचामृत से जो पिछली बार शुरू किए थे ना, आप देखो बहुत सारा बच्चा देखे होंगे, उसी का क्या एडवांस लेवल है। पंचामृत सीरीज से बहुत सारा बच्चा को बेनिफिट हुआ था, तो उसी का एडवांस लेवल है। तो मानते हैं, इसमें फ्री कर देने से ऐसा नहीं कि सारा बच्चा फ़ायदा उठा लेगा, हमको पता है कि सारा नहीं उठा पाएगा और ख़ास करके जो भी अच्छा सीरीज होता है, जो आपको एग्ज़ाम निकलवा सकता है, उसको कोई मतलब उसको कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। व्हाट्सएप के वीडियो बना दीजिए, देखिए लेकिन व्यूज़ जाएगा, है ना? कुछ फालतू बना दीजिए ना, देख लेगा, आपको पता है। लेकिन फिर भी क्या है, इस सीरीज को हम शुरुआत कर रहे हैं फ्री में। फ्री में करें तो ऐसा नहीं कि हम तो आपके ऊपर उपकार करें और एहसान करें, नहीं। हमारा भी मकसद है। हमारा मकसद क्या है कि तो क्या है कि बच्चा क्या है, इसके माध्यम से सीखे कि तैयारी कैसे करना है। ठीक है? अच्छा दूसरी बात क्या है कि मान लेते हैं कि हाँ, हम पढ़ाते हैं, इस संस्थान का खर्च चलता है, 10 गो आदमी से जुड़ा हुआ है, खर्च चलता है, अपना घर से देते हैं। अरे आप ही लोग से दे के देते हैं ना। कहने का मतलब है कि जिसको इससे बेनिफिट होगा, वो हमारा कोर्स लेता है। फ्री में पढ़ाते हैं, वो क्या करता है हमारा कोर्स लेता है। उससे हमको भी बेनिफिट है। बात समझे ना? तो दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हम भी कर रहे हैं तो हम कुछ सोचिए कर रहे हैं। बात समझिएगा? हमारा इसके पीछे कुछ न कुछ के उद्देश्य होगा। ये भी हो सकता है कि फ्री में पढ़ाएँ कुछ लेकिन बेनि हो जाएगा, दरोगा बन जाएगा, दिल्ली पुलिस में बन जाएगा, रेलवे में नौकरी आज लग जाएगा, आएगा गोड़ छू के प्रणाम सबके सामने करेगा, तो मियाँ गदगद हो जाएगा कि बाप देखो दरोगा आके प्रणाम कर रहा है। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारा यही मकसद होगा कि सीरीज़ देखेगा, सबको बेनिफिट होगा तो हमारा कोर्स पूरा बिकेगा। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है बाबू। ठीक ना? लेकिन आपको देखना है कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? अगर आपको बेनिफिट होगा तो देखिएगा, अगर लगेगा जिस दिन कि टाइम बर्बादी हो रहा है, एकदम भक्त नहीं बनना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए एग्ज़ाम भक्त बनना है, मास्टर और टीचर भक्त नहीं बनना है। चैनल भक्त नहीं बनना है कि ना सिलेक्शन गुरु से पढ़ेंगे, रवि रंजन सर से पढ़ेंगे, नहीं। जहाँ से आपको बेनिफिट होगा, वही चीज़ खाली आपको पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना? अगर हमसे बेनिफिट हो रहा है तो हमसे पढ़िए, अगर हमसे नहीं बेनिफिट हो रहा है सीधे एकदम इग्नोर कीजिए। यूट्यूब पर खास करके जहाँ भी लगता है कि आपका टाइम बर्बाद करने वाला चीज़ है, उसको देखना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ जल्दी चलता है, हम बताएँ, हम खुद एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं लेकिन के कि देखो 2 महीना हम खाली बकैती करेंगे। 2 महीना के बकैती में 60,000 सब्सक्राइबर हो गया था, कितना? 60,000 2 महीना का बकैती में। लेकिन चूँकि बकैती करने के लिए नौकरी छोड़ के नहीं आए हैं, तो इसलिए बकैती क्या कर दिए? बंद कर दिए। ये बात समझ आ रहा है ना? चलिए आइए यहाँ पर। अब का 1 फरवरी 2025 से सुबह 7 बजे, प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे। कहाँ? सिलेक्शन गुरु क्या है? यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर क्या होगा यूट्यूब चैनल पे क्या होगा, ये आपको लेक्चर मिलेगा। और पीडीएफ के लिए क्या है, आप 10 सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल और टेस्ट देने के लिए 10 सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन पर आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सुनिए, यहाँ जो ऑनलाइन देखिएगा, अगर कभी ऑफलाइन आना चाहिएगा, द सिलेक्शन ग्रुप बाजार समिति मेन गेट के पूरब, है ना? और हेल्पलाइन है 88 77 57 30 35। कोई डाउट रहता है या कोई सजेशन देना चाहते हैं, देखिए हमेशा फीडबैक क्या है जरूरी है, आप ही के लिए किया जा रहा है, तो आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, समय से आप अपना फीडबैक दीजिएगा, या इसमें और क्या इंक्लूड करवाना चाहते हैं, है ना? वो भी यहाँ पर आप @आस्क द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिएगा, आपको क्या है 24 घंटा के अंदर में जवाब मिल जाएगा। ठीक है? देखिए क्या इसमें हम करेंगे क्या, जैसे
जो भी अलग-अलग सब्जेक्ट होता है, एक रूप से क्या आपको हिस्ट्री क्या हो गया आपको? हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, बाबू, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया, साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसको अगर चाहे तो एनवायरनमेंट अलग से रख सकते हैं या इसी में डाल सकते हैं, ठीक है ना? या और भी जो सब्जेक्ट हो सकता है, यही सब से क्या होगा, एक और क्वेश्चन आपका रहेगा, सबसे रहेगा। एक और क्वेश्चन लेकर के उसको डिस्कशन करते चलेंगे और जितना क्वेश्चन रहेगा सब क्या रहेगा, पीवाईक्यूज बेस्ड रहेगा। अपना ज्ञान दिखाएंगे नहीं, जो पीवाईक्यूज के अनुसार क्वेश्चन आता है उसी अनुसार यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना? चलिए, हाँ, आप देख लीजिए, फिर समझिए, आप यहाँ पर हैं, आप कहाँ पर हैं? अंदर हैं, है ना? आपको सजेशन देने वाला अलग-अलग है। आपको देखना है कि हम दे रहे हैं, उससे आपको बेनिफिट हो रहा है या किससे बेनिफिट हो रहा है? जिससे बेनिफिट होगा, उसका समझ लीजिएगा। नहीं तो बाबू क्या है, रंग-बिरंग बड़ी है। यूट्यूब के ज़माने में तो खास करके इतना रंग-बिरंग चल रहा है कि मत पूछिए। देखिए, किसी का बाबू क्या है, हम उसको बोल सकते हैं आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बता रहे हैं, है ना? और खास रीज़न से हम चाहते भी नहीं कि सब फालतू वाला चीज़ करें। लेकिन एक्चुअली एक रियलिटी बता रहे हैं कि आजकल हो ही रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या है, 100 बच्चा पढ़ने वाला है, 100 बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। ये कहना है वो क्या है कि 90% बच्चा क्या है, एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं है। उसको पता है कि दरोगा का तैयारी करे, दरोगा का फॉर्म अइबे करेगा, बीपीएससी की तैयारी करे, बीपीएससी का फॉर्म अइबे करेगा, एसएससी की तैयारी करे, एसएससी का फॉर्म अइबे अइबे करेगा। तो रोज़ काहे ला हम वीडियो देख रहे हैं? एक बार किताब देख ही ले तो रोज़ काहे ला हम किताब देख रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया कि 90% ऐसे हैं, है ना? अच्छा, चूँकि बाबू 10% बच्चा से तो हर रोज़गार चलेगा नहीं, नहीं समझे? तब क्या होगा, इस पर फोकस करेंगे तो काम चलेगा। बात समझ ना? इसलिए बोल रहे हैं कि इससे बच के रहिए, उनको बेनिफिट है। आपको देखना है कि हमको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना? और बाकी आपको जहाँ से बेनिफिट होता है, अगर हमसे होता है तो हमारे यहाँ पढ़ लीजिए, किसी और के यहाँ होता है तो वहाँ पढ़ लीजिए। लेकिन जहाँ पढ़िए, दिल से पढ़िए, कई बार रिविज़न कीजिए मल्टीपल टाइम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सफलता का जानते हैं बाबू तरीका बड़ा बोरिंग ही होता है। प्रोसेस क्या है, बहुत ही बोरिंग है। खाली मज़ा आ रहा है ना कि बाबू कुछो गड़बड़ नहीं करते, एक बार में समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं रहे, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। मज़ा नहीं आता बाबू, बोरिंग होता है। कई बार लगता है ना कि छोड़ दे, अरे 1-2 दिन के बाद लगेगा ना, बोल देते हैं दिल्ली पंजाब का सब बढ़िया निकल जाते हैं। लड़की लोग हैं, आप लोग को लगता है छोड़ो ना, हस्बैंड कमा ही रहता है, क्या दिक्कत है ना? चाहे हस्बैंड कमाने वाला मिल ही जाएगा तो हमको क्या दिक्कत है? लेकिन बाबू समझिए 2 साल के आगे के देखिएगा आपको क्या होने वाला है, ठीक है ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ जितना आपके यहाँ प्रश्न हो सकता है, आपको काकी बाबू बता दिए। चलिए, अब यहाँ पर आते हैं बाबू,